किसी नगर में एक अव्वल दर्जे का आलसी रहता था। वह इतना आलसी था कि खटिया पर जिस करवट लेटता उसी करवट लेटा रह जाता। करवट बदलने में भी उसे परेशानी नजर आती थी। पत्नी बेचारी जब किसी काम के लिए कहती तभी वह करवट बदलता और पत्नी की तरफ पीठ फेरकर पड़ा रहता। उसकी आदतों को देखते हुए पत्नी को विश्वास हो गया कि वह कभी कुछ न करेगा। एक दिन पत्नी ने बड़े प्रेम से उसे समझाया। बोली, मैं जानती हूं कि तुम्हें खटिया से उठने में कष्ट होता है, किंतु इस तरह एक ही करवट लेटे रहने से भी आदमी नाकारा हो जाता है। बाहर नहीं जाना चाहते हो तो खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ करते रहो। आलसी सोचने लगा, ऐसा कौन सा काम है जिसे खटिया पर बैठे बैठे ही किया जा सकता है। कुछ देर बाद उसकी समझ में बात आई। खुश होकर वह पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, मैंने बैठे बिठाए काम ढूंढ लिया है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। पत्नी प्रसन्न हुई, अब कुछ तो घर का काम होगा। उसने सब्जी की टोकरी में चाकू रखा और उसके आगे रखती हुई बोली, अब बैठे बैठे सब्जी काट डालो। किंतु आलसी ने उस ओर ध्यान न दिया। थोड़ी देर बाद पत्नी जब सब्जी लेने पहुंची तो पाया कि पतिदेव खटिया पर बैठे हुए मक्खियां गिन रहे हैं। हे भगवान, मैंने आपसे कहा था कि सब्जी पौल के रखना, मैं अभी लाती हूँ, लेकिन आपने तो सब्जी पौली ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ, क्या सब्जी बनाऊँ, क्या खा लोगे अभी हाल तुम? यहाँ पर मक्खियाँ गिर रही हो बैठे बैठे, तुमको शर्म नहीं आती? अरे अभी मेरा दिमाग खराब है और ज़्यादा से ज़्यादा तुम सब्जी पुलवा रही हो मेरे से। अभी मेरा हाथ कट जाए तो मैं क्या करूँगा? तुमको तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर हाथ कट जाएगा तुम्हारा तो ठीक है, लेट जाओ और सोते रहे ना। खाना पीना भी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और मैं बच्चों से कह देती हूँ तुम यहाँ पर घर पे बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि डैड अब काम नहीं करते हैं कुछ।